और सभी लोग उन बादलों से बचते हुए उस झरने के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गेट लगा होता है जिस पर हेवंस गेट लिखा हुआ है। आखिर ये हेवंस गेट का क्या मतलब है? हेवन मतलब स्वर्ग, इसका तो यही मतलब है। हम सभी मर चुके हैं दोस्तों और हम स्वर्ग में आ चुके हैं। अरे ये कौन है? ये तो कोई बूढ़ी औरत लग रही है। अरे ये क्या, ये हमारी फोटो ले रही है। लगता है ये एक एंजल है। अरे यार एंजल है तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए इसे। कितनी बूढ़ी हो रखी है ये सभी लोग गोइंग मेरी को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं और एक बूढ़ी औरत इन सभी से कहती है, बच्चों अगर तुम्हें स्काइपिया आइलैंड जाना है तो तुम्हें एक एक आदमी के लिए एक एक बिलियन स्टॉल्स देने होंगे। ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास एक भी एक्सटॉल नहीं। पर नामी उस सब का मुंह बंद कर देती है। अम्मा जी अगर बिना एक्सटॉल दिए कुछ तरीका है ऊपर जाने का तो बता दो यार। बिना एक्सटॉल दिए भी ऊपर जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और तभी एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर बादलों में से अपना हाथ बाहर निकालता है और गोइंग मेरी को पकड़कर हेवंस गेट के अंदर ले जाने लगता है और इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। अरे यार रफ्तार को थोड़ा धीरे करो। और कहाँ पर लेके जा रहे हो हमें? शायद इस रास्ते से हमें स्काइपिया लेकर जा रहा है। और इन सभी लोगों के गेट के अंदर घुसने के बाद ये बूढ़ी औरत एक बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल करती है। हमारे भगवान जी, 7 लोग उस पवित्र रास्ते से चोरी छिपे घुसने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्काइपिया के अंदर। प्लीज इन्हें सबक सिखाइए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हेवंस गेट का ये सी मॉन्स्टर गोइंग मैरी को पकड़कर हेवंस गेट के अंदर से गोइंग मैरी को और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाने लगता है और इसकी रफ्तार सच में बहुत ज्यादा तेज होती है। और सांजी मौका मिलते ही नामी को पकड़ लेता है। ये ठरकी बंदा भाई पता नहीं कब सुधरेगा, डरने की जरूरत नहीं है नामी जी। और गोइंग मैरी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर आसमान की तरफ जा रही है और उन्हें उस रास्ते के आखिर में एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी है? एक सेकंड लूफी, वहाँ पर एक बोर्ड भी है, गॉडलैंड स्काइपिया। अच्छा तो यही है स्काइपिया, हाँ, जिसके बारे में मैंने उस नक्शे में देखा था। चलो देखते हैं अब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। और जैसे ही ये रास्ता खत्म होता है तो लूफी की शिप यहाँ पर पहुंच जाती है और इसी मॉन्स्टर लूफी की शिप को छोड़ने के बाद नीचे चला जाता है और लूफी की शिप आखिरकार स्काइपिया के अंदर पहुंच जाती है। लूफी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और सभी लोग देखते हैं कि ये सच में एक आइलैंड है जो कि बादलों के ऊपर है। इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी होती हैं और लूफी जल्दबाजी में आकर शिप से कूद जाता है। मैं तो चला भाई स्काइपिया घूमने। लूफी रुक जाओ, तुम डूब जाओगे। लेकिन लूफी नहीं डूबता, पर जैसे ही उसॉप नीचे कूदता है तो ये पानी के अंदर डूब जाता है और उसॉप की नाक भाई मैं तो जा रहा भाई आइलैंड घूमने। और लूफी स्काइपिया आइलैंड की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये लोग तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे इन्होंने कभी कोई आइलैंड दिखा ही नहीं होता है। हाँ तुमने सही कहा सांची। पर ऐसा बोलने के बाद सांजी भी नीचे कूद जाता है। साले सांजी गद्दारी कर रहे, तो भी उन्हीं के जैसा निकला। और तभी रॉबिन भी अपने कपड़े चेंज कर आ जाती है। भाई साहब नामी भाई सही लग रही है। और नामी भी शिप से नीचे कूद जाती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तुम सभी आ जाओ स्काइपिया घूमेंगे। रॉबिन जोरों से चलने के लिए कहती है, तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ। और रॉबिन भी यहाँ से चली जाती है और यहाँ स्काई आइलैंड के ऊपर चॉपर आराम कर रहा है। लूफी भी पेड़ के ऊपर मजे कर रहा है और उसॉप स्नोमैन बनाने में लगा होता है। और सांजी बहुत ज्यादा ध्यान से कुछ फूलों को देख रहा होता है। तभी लूफी को एक फल मिलता है, पर जैसे ही उस फल को खाने की कोशिश करता है तो ये फ्रूट बहुत ज्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से लूफी के दांत टूट जाते हैं। क्या है भैया? और गुस्से में आकर लूफी उस फल को नीचे फेंक देता है। पर उसॉप की फूटी किस्मत की वजह से ये फल इसके सर के ऊपर आकर गिर जाता है और ये नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर ये सांजी सिंपिंग करना शुरू कर चुका है और रॉबिन के लिए कुछ फूल लेकर आता है। क्या बात है, तुम पर कितने अच्छे लगते हैं रॉबिन। और तभी जोरो भी इस आइलैंड के ऊपर आ जाता है और आते ही इसका पैर एक कैट के ऊपर पड़ जाता है। ये अजीब सी कैट किसकी है? और तभी इन सभी को एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई देता है। ये क्या, सामने वो दूर कोई है, वो म्यूजिक बजा रहा है। सांजी भी उस इंसान को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। ये जो कोई भी है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि म्यूजिक बजा रही होती है और ये सभी लोग इसी लड़की को देखने लगते हैं। हेसो। क्या हेसो? अरे ये हेसो क्या है? शायद इनके हेलो बोलने का तरीका होगा। हेसो। और ये कैट इस लड़की के पास चली जाती है। ये कैट इसी लड़की की है और इस कैट का नाम हेसो है। ये लड़की उसॉप के हाथ में उसी फल को देखती है। अरे इसे ऐसे नहीं खाया करते। ये अपने चाकू से उसके अंदर एक छेद करती है, एक स्ट्रॉ उसके अंदर डालती है और लूफी को पीने के लिए देती है। और जब लूफी इसे पीता है, अरे यार ये तो बहुत मस्त है, ये तो बिल्कुल किसी शबील की तरह है। मेरा नाम कॉनिस है और ये मेरी क्लाउड पेट है और ये कोई कैट नहीं, एक लोमड़ी है। शायद तुम लोग नीले समुद्र से आए हो, है ना? स्काइपिया की एंजल बीच पर तुम्हारा स्वागत है। और तभी समुद्र के अंदर से एक आवाज आती है और ये आदमी बहुत तेजी से इन सभी की तरफ आने लगता है। पर जैसे ही ये बंदा आइलैंड पर पहुंचता है तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये आदमी खड़ा होता है। अरे पाजी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? साले चोट तुझे आनी चाहिए, हमें नहीं, समझा? माफ करना, मेरा नाम पकाया है और मैं कॉनिस का फादर हूँ। दरअसल मैं समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने गया था। तुम हमारे मेहमान हो और स्काइपिया में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें खाना खाना है या फिर रुकना चाहते हो तो तुम लोग हमारे घर पर आ सकते हो। और ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी नामी पगाया की उस अजीब सी बोट को देखने लग जाती है। ना तो इसमें सेल है ना इसमें पैडल है, तो आखिर ये इतनी तेज कैसे चल रही थी भाई? ये कोई बोट नहीं है, इसे वेवर कहते हैं और ये डायल से चलती है। और इसी बीच लूफी उस वेवर के एक्सीलेटर पर पैर रख देता है और ये वेवर लूफी को बहुत दूर लेकर चला जाता है और लूफी भी बीच समुद्र में जाकर उस वेवर से नीचे गिर जाता है। अरे इसे बचा लो यार, ये मर जाएगा। अरे यार चिंता मत करो, वो नहीं डूबेगा। पर हम देखते हैं कि डेविल फ्रूट का श्राप यहाँ के समुद्र में भी काम करता है और लूफी यहाँ के समुद्र में भी डूबना शुरू कर देता है। और जोरो और सांजी लूफी को बचाकर लेकर आते हैं और पगाया कहता है, वेवर को चलाना इतना आसान नहीं, इसके लिए सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अरे पर ये नामी तो इसे बहुत आसानी से चला रही है। नामी सान आप तो कमाल है। नामी कैसे चला रही है तू? ये वेवर पगाया गया, इन्हें वापस कर दे। इससे जब तक चलाना है तुम चला सकते हो। अभी मैं चलता हूँ मेरे घर की तरफ, ये बाद में खुद ब खुद आ जाएगी। और ये सभी लोग नामी को यहीं पर छोड़कर पगाया के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और इन सभी का काम चल रहा है। रॉबिन पगाया से कहती है, तुम यहाँ पर बादलों से इतनी सारी चीजें कैसे बनाते हो? यहाँ तक कि
घर भी बादलों के। हाँ, दो तरह के बादल होते हैं, एक वो बादल जिस पर तुम आए हो और थोड़े सख्त वाले बादल जिसका यूज करके हम स्काइपिया के अंदर सारी चीजें बनाते हैं। पर तुम्हारे धरती वाले बादल बहुत ज्यादा अलग होते हैं हमारे यहाँ के बादलों से। तुम लोगों के बादल भाव से बनते हैं और वो सिर्फ बारिश करवाने के काम आते हैं। और यहाँ पर ये उसॉप और लूफी पगाए की सारी बातों को समझने का नाटक कर रहे होते हैं, पर इन्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। बादल तो बहुत बढ़िया होते हैं। हे 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 हे। साला तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है क्या? हाँ, मेरा घर बसाने ही वाला है। लूफी पीछे मुड़कर देखता है और इससे पता चलता है कि नामी अभी तक उस वेवर को चला रही है। ये सभी लोग पगाए के घर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर रॉबिन कॉनिस से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो डायल क्या है और वो वेवर किससे चल रहा था? कॉनिस लूफी के हाथ में एक अजीब सा शेल दे देती है क्या आप इसके अंदर कुछ कह सकते हैं? और लूफी इसके अंदर कहता है, उसॉप एक नंबर का पागल है, साले ये कहने की क्या जरूरत है तुझे? और फिर कॉनिस उस शेल को दबाती है और उस शेल के अंदर से लूफी की आवाज निकलती है, उसॉप एक नंबर का पागल है। और ये देखकर ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। ये एक आवाज रिकॉर्ड करने वाला डायल था जिसके अंदर हम किसी की भी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डायल्स होते हैं। और इसके बाद कॉनिस एक और डायल को दिखाती है जिसके अंदर से हवा निकलती है। अरे ये तो कमाल है। हमारे पास बहुत सारे डायल्स हैं जो कि अलग अलग कामों में यूज होते हैं और बिना इन डायल्स के हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लूफी बाहर की तरफ जाता है और चिल्लाकर नामी से कहता है, ओए नामी वापस आजा भाई अब। उस तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचने वाली। और यहाँ पर सांजी खाना पकाने वाले डायल का यूज करके इन सभी के लिए खाना तैयार कर देता है। अरे यहाँ का खाना तो और भी ज्यादा टेस्टी है। सांजी क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? नामी सान गायब हो चुकी है, वो दिखाई नहीं दे रही। पापा मुझे चिंता हो रही है, कहीं वो लड़की वीवर को चलाते हुए उसी जगह पर तो नहीं चली गई? कौन सी जगह की बात कर रहे हैं भाई? स्काइपिया के अंदर एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर कोई भी जिंदा चीज वापस लौट कर नहीं आई है। वो जगह स्काइपिया के गॉड की है। और इसके बाद हम नामी को देखते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा अजीब और एक बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह पर खड़ी है। कॉनिस इन सभी को बताती है कि स्काइपिया के अंदर एक पवित्र जमीन है जहाँ पर भगवान रहते हैं। और ये सुनकर लूफी हैरान रह जाता है। क्या कहा, एक पवित्र जमीन? इसका मतलब है कि स्काइपिया के ऊपर भगवान रहते हैं? नहीं, मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन उन भगवान का नाम एनेरू है और उनकी नजर हम पर हमेशा रहती है, ऐसा स्काइपिया के लोग मानते हैं। क्या हमेशा नजर रहती है? इसका मतलब वो अभी भी हम पर नजर रखे हुए है? हाँ, तुमने सही कहा। ये सब कुछ बकवास है। क्या तुम भगवान में नहीं मानते? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता भगवान है या नहीं, और मैं उन लोगों को भी कुछ नहीं कहूँगा जो कि भगवान को मानते हैं। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हमें नामी को लेकर आना होगा। नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर जाना मना है। एक ऐसी जगह जहाँ पर जाना मना है? हाँ, अब तो मेरा वहाँ पर जाने का मन कर रहा है। क्या कहा लूफी, वहाँ पर जाने का मन कर रहा है? पहले तूने हमें कम परेशानी में डाला है? मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगा। वहाँ पर जाना सख्त मना है और अगर तुम वहाँ पर गए तो ये पाप माना जाएगा। और वैसे भी आज तक जो भी वहाँ पर गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। और ये सुनकर सांजी बुरी तरह से डर जाता है। सांजी वापस देखता है पर नामी सचमुच यहाँ से गायब हो चुकी है। नामी सान, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। अरे यार जल्दी से बोट को निकालो। साले लूफी पागल मत बन, वो जगह खतरनाक है। इसके बाद हम नामी को देखते हैं जो कि उसी मिस्टीरियस प्लेस पर खड़ी है। आखिर ये पेड़ कितने साल पुराने हैं? और तभी नामी को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जैसे कि कोई किसी खजाने को ढूंढ रहा है। नामी उन आवाजों का पीछा करना शुरू कर देती है और यहाँ पर ये लूफी नामी को बचाने की जगह खाना ठूसने में लगा हुआ है। सांजी बस 2 मिनट यार, हो गया बस। कोनिस तुम भी हमारे साथ चलो। पर अगर हम वहाँ पर गए तो भगवान हम पर गुस्सा हो जाएंगे। और सांजी समझ जाता है कि कोनिस डर चुकी है। और इस तरफ नामी को एक बोट दिखाई देती है जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। ये बोट पर चढ़ती है और इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी नामी की नजर एक टिड़िया पर जाती है जो कि एक अजीब से शेल के ऊपर बैठी हुई है और उसी शेल के अंदर से ये सारी आवाजें आ रही थी। ये शेल में से कैसी आवाजें आ रही हैं? इसके अंदर कोई इंसान तो नहीं हो सकता। नामी उस शेल को उठा लेती है और जैसे ही उस पर लगे उस बटन को दबाती है तो ये आवाजें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। हमें स्काइपिया के अंदर खजाना मिल गया है। वो खजाना हमारी आंखों के सामने है। हमें खजाना मिल गया है, लेकिन भगवान यहाँ पर आने वाले हैं और वो हमें मार देंगे। और तभी इनमें से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है और ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और नामी समझ जाती है कि उस भगवान ने इन लोगों को मार दिया है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? और इस तरफ ये सभी लोग शिप के अंदर बैठ चुके हैं और नामी को ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन पगाया इन्हें रोकता है और कहता है, तुम्हारी ये शिप हवा से चलती है, अगर ये डायल से चलती तो ये बहुत ज्यादा जल्दी पहुँच जाती। तो भाई कैसे जाए हम जल्दी वहाँ पे? और यहाँ पर स्काइपिया की सीक्रेट प्लेस के ऊपर जंगल में एक पंख वाला आदमी एक मामूली आदमी का पीछा कर रहा है और ये आदमी इससे डर कर भाग रहा होता है। अरे यार मुझे छोड़ दो। और तभी झाड़ियों में से एक शेर निकलता है और उस आदमी पर हमला करता है। और तभी अचानक से आसमान में से एक और आदमी आता है एक पक्षी के ऊपर बैठकर और उस शेर को रोक देता है। ये देखकर ये पहले वाला पंख वाला आदमी गुस्सा हो जाता है। ये मेरा शिकार था, तुमने इसे कैसे मारा? हाँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं, ये मेरा शिकार है। और नामी बाहर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही है। ये सब क्या हो रहा है? और इस तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने लूफी की शिप पर हमला किया था सबसे पहले और फिर स्काई नाइट ने आकर इनकी जान बचाई थी। ये आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर नामी है इस वक्त और भगवान एनेरू को गालियाँ दे रहा है। उस भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर पवित्र जंगल के अंदर उस आदमी को पकड़ लिया गया है और 3 शिकारी इसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब तुम नहीं बचने वाले, ये मेरा शिकार है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और नामी दूर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही है और तभी नामी के पीछे वही आदमी आ जाता है। ये आदमी अपनी बंदूक निकालता है और जंगल के अंदर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये आदमी यहाँ पर कैसे आ गया? क्या वो सभी लोग मर गए? और वो आदमी जो कि इनसे डरकर भाग रहा था ये रेंगते हुए नामी के पास आता है। सुनो लड़की, अपने वेवर पर मुझे बिठा लो और मुझे कहीं दूर लेकर जाओ, प्लीज मुझे बचा लो। पर ये वेवर तो सिर्फ एक ही इंसान के लिए बना है और सिर्फ एक ही इंसान का वजन सहन कर सकता है। मैं तुम्हें मार दूंगा,
तुम्हें मुझे बचाना होगा। और पीछे वही आदमी खड़ा हुआ है और अपनी बंदूक दिखा रहा होता है। ये देखकर ये आदमी डर जाता है। ये तो गोरिल्ला है। और तभी आसमान से इस बंदे के ऊपर बहुत सारी रोशनियां गिरने लगती हैं। भगवान मुझे माफ कर देना। ये रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्या है? ये सब कुछ वो भगवान एनेरू करा रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस रोशनी के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। और धमाके के बाद उस जगह पर आग लग जाती है और उस आदमी का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम स्काई पे आके एंजल सिटी को देखते हैं और यहाँ के सभी पुलिस ऑफिसर्स शहर वासियों को हेलो कहते हैं। 7 लोग जो कि घुसपैठिए हैं हमारे स्काइपिया के अंदर इलीगल तरीके से घुस चुके हैं। आप सभी को उन सब से सावधान रहना होगा। हम बहुत ही जल्द उन घुसपैठियों को पकड़ लेंगे। ये सुनकर स्काई पे आके लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या कहा तुमने? 7 घुसपैठिए, वो भी एक साथ? हाँ। और इधर जंगल के अंदर ये सभी शिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे भगवान ने उस आदमी को उठा लिया। नामी भी ये सब कुछ सुन रही होती है और नामी को पता चल जाता है कि ये सभी लोग शिकारी नहीं बल्कि उस भगवान के लिए काम करते हैं। क्या तुमने वो खबर सुनी क्या? 7 लोग इलीगल तरीके से स्काइपिया के अंदर घुस चुके हैं। अब हमें उन्हें पकड़ना होगा। मैं तो उनका सर काट दूंगा। क्या ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं? हम 7 लोग हैं और हम बिना पैसे दिए स्काइपिया के अंदर घुसे हैं। और उस लेडी ने तो कहा था कि हम बिना पैसे दिए ऊपर जा सकते हैं। लगता है ये उस लेडी की एक चाल थी। ये सब सोचकर नामी बुरी तरह से डर जाती है। मुझे लूफी और उन सभी को बताना होगा। और नामी उस वीवर को लेकर बहुत तेजी से कोनिस की तरफ जाने लगती है। और इधर चॉपर सैंड का एक स्टैचू बना रहा है और उस ने भी अपना एक स्टैचू बनाया है जो कि बहुत शानदार है। पर सांजी इसके एक लात मार देता है। नामी की जान खतरे में है और यहाँ पर स्टैचू बना रहा है। बेशर्म आदमी। सांजी सभी लोगों का स्टैचू तोड़ देता है सिवाय लड़कियों का। अरे यार मत कर सांजी, मत तोड़ भाई यार प्लीज। भाई सांजी ये एक नंबर का लड़कीबाज है भाई। और यहाँ पर पगाया एक पुराने से वीवर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लगता है ये ठीक नहीं होने वाला। इसके पार्ट्स नहीं मिलते। ये बहुत पुराना वीवर है। और तभी लूफी की नजर कुछ लोगों पर जाती है जो कि सीढ़ियों के जरिए नीचे आ रहे हैं। ये लोग कौन है? कुछ अजीब से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों ने कुछ यूनिफॉर्म वगैरह पहन रखी है। ये लोग तो सच में बहुत अजीब है भाई। ये लोग हमारी तरफ रेंगते हुए क्यों आ रहे हैं? ये हमारी तरफ ऐसे क्यों आ रहे हैं? ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये वही पुलिस है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इनमें से एक पुलिस वाला लूफी को चिल्लाकर कहता है, तुम ही वो 7 लोग जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर घुस चुके हो। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जब कॉनिस और पगाया को पता चलता है कि ये सभी लोग इलीगल तरीके से स्काइपिया के अंदर घुसे हैं तो इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। एक सेकंड, इलीगल तरीके से घुसने का क्या मतलब है सर? ये रही तुम्हारी फोटो और ये फोटो हेवंस गेट की गार्ड ने ली थी जब तुम स्काइपिया के अंदर इलीगल तरीके से घुस रहे थे। सर जी ये जरूर इलीगल तरीके से घुसे हैं पर ये बुरे लोग नहीं है। एक सेकंड, हम लोग इलीगल तरीके से भी नहीं घुसे हैं। हाँ उस आपने सही कहा। वहाँ के गार्ड ने हमें कहा था कि हम बिना पैसे दिए अंदर जा सकते हैं। बस बहुत हो चुका। तुम लोग बहाने बनाना बंद करो और अपनी गलती को स्वीकार कर लो। अपनी गलती को मान लो और हम तुम्हें एक टूरिस्ट बना देंगे और फिर तुम यहाँ पर घूम सकते हो। अच्छा तो इसकी सजा क्या होगी? हाँ तुमने एक जुर्म किया है और तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। एक एक्सटोल के अंदर 10,000 बेरीज होती है। एक सेकंड, पहले एक आदमी के लिए 1 बिलियन एक्सटोल करेंसी दी है ना? हम 7 हैं तो 7 बिलियन एक्सटोल। अब हमें इसका 10 गुना ज्यादा देना होगा है ना? तो इसका मतलब है हमें 70 बिलियन एक्सटोल्स देने होंगे। यानी कि हमें इन सभी को 7 बिलियन बेरीज देनी होंगी। और ये सुनकर सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है सर। तुम्हारी यही सजा है। अगर तुमने हमें ये पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर वाले का कहर बरसेगा।